हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम देखेंगे पाठ्य योजना के आवश्यक तत्व, बेसिक फैक्टर्स ऑफ लेसन प्लान। ठीक है, ये एक परिभाषा प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार है। The lesson plan is the name of the statement in which it is clarified what goals are to be achieved through the teaching of a lesson and what methods, tips and learning tools will be achieved with them, and what the teacher will do and what the learner will do, work and how the impact of lesson learning will be evaluated। ऐसा प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने कहा है कि पाठ्य योजना उस विवरण का नाम है जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी पाठ के शिक्षण से किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है और उन्हें किन विधियों, प्रविधियों, युक्तियों एवं शिक्षा उपकरणों की सहायता से प्राप्त किया जाएगा, और शिक्षक क्या कार्य करेगा एवं शिक्षार्थी स्टूडेंट्स क्या कार्य करेंगे, और पाठ के शिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी को हम देखते हैं आगे। पाठ्य योजना की जो आवश्यक तत्व हैं, बेसिक फैक्टर्स ऑफ लेसन प्लान क्या है। पाठ्य योजना बनाना कोई सरल कार्य नहीं है। उचित पाठ्य योजना बनाने के लिए अध्यापक को अग्रलिखित का स्पष्ट ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जो बिंदु लिखे हैं उन्हीं बिंदुओं के संबंध में मैं आपको इंडिकेट करता हूँ। सबसे पहला बिंदु है हमारा विषय का विस्तृत एवं स्पष्ट ज्ञान, डिटेल्ड एंड क्लियर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। यानी अध्यापक को या टीचर को अपने विषय का विस्तृत एवं स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, जिस विषय का वह अध्यापक है। जब तक अध्यापक को विषय स्पष्ट नहीं होगा तब तक वह किन तथ्यों का और कैसे विकास करेगा यह निश्चित नहीं कर सकता। ठीक, नेक्स्ट बिंदु है हमारा अन्य विषयों का सामान्य ज्ञान, यानी जनरल नॉलेज ऑफ अदर सब्जेक्ट। यानी कि विषय के ज्ञान के साथ साथ अध्यापक के लिए अन्य विषयों का भी सामान्य ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। यानी ज्ञान पूर्ण इकाई होता है। हम किसी विषय को तब तक नहीं पढ़ा सकते जब तक हमें उस विषय से संबंधित अन्य विषयों का स्पष्ट ज्ञान न हो। अतः उत्तम पाठ्य योजना बनाने के लिए अध्यापकों को अन्य विषयों का सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अपना उद्देश्यों की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। टीचर को शिक्षा के उद्देश्यों और यथा विषय की शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों का स्पष्ट ज्ञान भलीभांत होना चाहिए। इसी के आधार पर वह पाठ के शिक्षण लक्ष्य निश्चित करता है। उसमें इन शिक्षण लक्ष्यों को पहचानने और उन्हें व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखने में कुशल होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है अपना नंबर 4, शिक्षण सिद्धांतों, सूत्रों, विधियों, प्रविधियों, युक्तियों और मूल्यांकन विधियों का स्पष्ट ज्ञान। नंबर 4, क्लियर नॉलेज ऑफ टीचिंग प्रिंसिपल्स, फॉर्मूलाज, मेथड्स, मैथोलॉजी टिप्स एंड असेसमेंट मेथड्स। इसमें उत्तम
पाठ्य योजना के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक को शिक्षण सिद्धांतों, शिक्षण सूत्रों, शिक्षण की विधियों, शिक्षण की प्रविधियों, शिक्षण की युक्तियों और शिक्षा उपकरणों का स्पष्ट और भलीभांति ज्ञान होना चाहिए। इस ज्ञान से ही वह किसी पाठ के तत्व एवं क्रिया विशेष को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्ततम विधियों एवं साधनों को निश्चित करने में सफल होता है। उसे मूल्यांकन की क्रिया में भी दक्ष होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है अपना बच्चों की प्रकृति का ज्ञान। बच्चों की प्रकृति का अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट है अपना क्या, बच्चों की ये आ गए क्या है, बच्चों की प्रकृति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ चिल्ड्रंस नेचर। इसमें टीचर के लिए बच्चों की जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसका भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखना महत्वपूर्ण है। कोई टीचर जब उचित पाठ्य योजना का निर्माण नहीं कर सकता जब तक उसे बालकों की प्रकृति का ज्ञान ना हो। कोई विधि अथवा युक्ति कितनी उपयोगी होती है, ये पाठ पढ़ाए जाने वाली सामग्री और बच्चों की प्रकृति दोनों पर निर्भर करती है। इसलिए विषय के ज्ञान के साथ साथ अध्यापकों को बच्चों की प्रकृति का भी स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट अपना बच्चों के पूर्व ज्ञान से परिचित, इंट्रोड्यूस चिल्ड्रंस पीरियर नॉलेज, यानी क्या बच्चों के जो पूर्व ज्ञान है उससे परिचित। उत्तम शिक्षण का अर्थ है बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का विकास करना। इसलिए उत्तम पाठ्य योजना के निर्माण के लिए इतना ही आवश्यक नहीं है कि अध्यापक बच्चों की मनोवैज्ञानिक प्रकृति से ही परिचित हों, अपितु उन्हें उनके पूर्व ज्ञान से भी परिचित होना चाहिए। बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर ही संपूर्ण पाठ के विषय की योजना तैयार की जा सकती है। और लास्ट है अपना समय ज्ञान, समय ज्ञान यानी टाइम नॉलेज। एक अच्छी पाठ्य योजना बनाने के लिए अध्यापक में टाइम सेंस भी होना चाहिए, अर्थात उसे इस बात में भी दक्ष होना चाहिए कि किस क्रिया को कितना समय दिया जाना चाहिए और प्राप्त समय में कितनी क्रियाएं हो सकती हैं। तो छात्रों, आज हमने पाठ्य योजना के जो आवश्यक तत्व, बेसिक फैक्टर्स ऑफ लेसन प्लान का, यानी कि पाठ्य योजना को निर्माण करते समय अध्यापक के लिए किन किन महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान होना चाहिए, उनके विषय में सूक्ष्म चर्चा की। ओके, थैंक यू।